हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको मूंग दाल का चिल्ला बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी मूंग दाल का चिल्ला बनाएंगे, काफी हेल्दी बनेगा और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगा। और इसके साथ में बच्चों के स्कूल टिफिन के लिए मूंगलेट बना के तैयार करेंगे, साथ में यहाँ पे टोमेटो चटनी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मूंग दाल चाहिए होगी, पीली मूंग दाल का आपने यूज करना है। तो इस दाल का जो वेट है वो 300 ग्राम है। और इसके बाद आपने दाल को एक बाउल में डाल देना है, अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से धो लीजिए। ये जो चिल्ले हैं ना, इनको आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं, या बच्चों के स्कूल टिफिन के लिए देना चाहें तो स्कूल टिफिन के लिए भी दे सकते हैं। तो क्या देखिए, दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसके दाल को 2 घंटे तक भिगो के रख दीजिए। टाइम है 6 से 8 घंटे तक भिगो के रख सकते हैं। जब तक दाल भीग रही है चटनी बना लेते हैं। 1 किलो मैंने टमाटर लिए, अच्छे पके टमाटरों का आपने यूज करना है चटनी बनाने के लिए। अच्छे से टमाटरों को धो लीजिए और टमाटरों को आपने स्लाइस रफली काट लेना है। इसके साथ में एक यहाँ पे प्याज भी ऐड करेंगे, तो प्याज को भी आपने इसी तरह से देखिए रफली काट लेना है। यहाँ मैंने स्टेनलेस स्टील का पैन लिया है, उसमें 2 बड़े चम्मच यहाँ पे ऑयल के ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ। सरसों के तेल में बनाना चाहें सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। एक आपने इसमें साबुत मिर्च ऐड करनी है और 1 से 1.5 चम्मच आपने इसमें सरसों के बीज ऐड करने हैं। सरसों के बीज को थोड़ा सा यहाँ पे चटकने दीजिए। थोड़ा सा हम इसमें रोस्टेड चना दाल ऐड करेंगे। रोस्टेड चना दाल ना हो आप यहाँ पे पीनट डाल सकते हैं, इससे बाइंडिंग आती है और अच्छा टेस्ट भी आता है। थोड़ी देर आपने रोस्टेड चना दाल को यहाँ पे शैलो फ्राई कर लेना है। फिर आपने इसमें थोड़ा सा लहसुन ऐड करना है और इसके साथ में प्याज भी डाल दीजिए। थोड़ा हम इसमें करी पत्ता ऐड करेंगे और प्याज को आपने थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है, ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है वो यहाँ पे खत्म हो जाए। तो देखिए प्याज को पका लिया, थोड़ा सा इसमें अदरक ऐड किया और इसके बाद आपने इसमें रफली कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। अगर आपको हाइब्रिड के टमाटर मिले वो यूज़ कर सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 1 छोटा चम्मच भर के आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। इससे कलर अच्छा आएगा और हमारी जो चटनी है थोड़ी तीखी भी हो जाएगी। अच्छी तरह से टमाटरों को हाई फ्लेम में आपने गर्म कर लेना है। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम टू लो कर देनी है। कम से कम 8 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम में ना टमाटरों को पकने दीजिए। जितना अच्छे से टमाटरों को पकाएंगे उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा और टमाटरों का जो कच्चा टेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए टमाटर यहाँ पे गल चुके हैं। इसके बाद आपने 1 कप इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी को भी मिक्स कर लीजिए और पानी को यहाँ पे अच्छी तरह से ना टमाटरों के साथ गर्म भी कर लीजिए। देखिए ये टमाटरों की जो चटनी का बेस है वो तैयार हो चुका है। अब आपने टमाटरों को यहाँ पे ठंडा होने देना है। जैसे थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, गुनगुने हो जाएंगे, फिर आपने इनको ना ग्राइंड कर लेना है। गरम गरम नहीं पीसना है, केवल गरम गरम ग्राइंड करते हैं। जब मिक्सी को चलाते हैं ना प्रेशर से केवल जार से ना चटनी बाहर निकल जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर से कवर कर दीजिए। एकदम फाइन आपने इसका ना पेस्ट बना देना है। तो इस तरह से चटनी आप बना लीजिए। ये 2 दिन तक आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। इडली, डोसा, बड़ा या फिर आप उपमा बनाइए, चिल्ला बनाइए, हर किसी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब ऊपर से छोंक का तड़का लगाएंगे। 1 चम्मच आपने ऑयल ऐड करना है। 1.5 चम्मच आपने इसमें सरसों के बीज ऐड करने हैं। साबुत मिर्च ऐड कीजिए और थोड़ा सा आपने करी पत्ता ऐड करना है। और गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए। हाई फ्लेम में इनको थोड़ा सा चटकने दीजिएगा और इसके बाद आपने ना इसका छोंक लगा देना है चटनी के ऊपर। इस तरह से मिक्स कर लीजिए और इसको आप सर्व कर दीजिए। अब यहाँ पे दूसरी साइड हमने दाल भिगो के रखी थी, देख सकते हैं 2 घंटे दाल मैंने भिगो के रखी थी और दाल अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो यहाँ पे आपने दाल का जो पूरा पानी है वो निकाल देना है और थोड़ा थोड़ा करके आप इसको ना ग्राइंड कर लीजिए। देखिए थोड़ी दाल यहाँ पे जार में ऐड करते हैं और थोड़ा सा पानी ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। बैटर आपने पतला नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। ऊपर से कवर कर दीजिए और इस तरह से ना पीस लीजिए। एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट बना लेना है। और इसके साथ में आप थोड़े से ना अदरक, लहसुन, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोबारा मैं ग्राइंड कर रहा हूँ थोड़ी दाल यहाँ पे। तो 3 मैंने हरी मिर्च ऐड की है, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड किया, थोड़ा सा अदरक ऐड किया, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको भी आप यहाँ पे ग्राइंड कर लीजिए। इससे ना फ्लेवर अच्छा आएगा और हमारा चिल्ला थोड़ा चटपटा बन के तैयार होगा। तो ये देखिए इस तरह से आपने सारी की सारी दाल जो है ना ग्राइंड कर लेनी है। और इसके साथ में अच्छा क्रंच लाने के लिए आपने 2 बड़े चम्मच इसमें सूजी के ऐड करने हैं। मोटी बारीक सूजी जो भी वो डाल सकते हैं। और 2 बड़े चम्मच आपने इसमें ना बेसन ऐड करना है। 1 चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिएगा। इससे ना कलर अच्छा आएगा। और फिर आपने अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो पहले आपका बैटर यहाँ पे पतला नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है बैटर थिक हो रहा है तो बाद में थोड़ा सा पानी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से आपने दाल को यहाँ पे फेंट लेना है। 1.5 से 2 मिनट तक ना एक ही साइड को फेंट लीजिए। अब देखिए बैटर थोड़ा थिक हो रहा है, थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, अच्छी तरह से पानी को मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए, तभी आपके चिल्ले अच्छी क्रिस्पी बनेंगे। अब यहाँ पे आपको साथ में थोड़ी सी ना सब्जियां भी चाहिए, तो बैटर को कवर करके छोड़ दीजिए 10 मिनट तक। यहाँ पे आपको शिमला मिर्ची, प्याज, गाजर, बीन्स यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा चिल्ला है काफ़ी हेल्दी बने और इसमें विटामिन फाइबर भी मिले।
तो प्याज को आपने इस तरह से देखिए फाइन चॉप कर लेना है, ठीक है। और इसी तरह से आपने बची हुई सब्जियां वो भी ऐसे काट लेनी है। शिमला मिर्च के जो बीज हैं वो हटा दीजिए, इस तरह से जूलियन काटना है और जितना बारीक काट सकते हैं ना उतना बारीक आप यहाँ पे काट दीजिए। आपके जो भी सब्जियां अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी हम बीन्स भी ऐड करेंगे, तो बीन्स को मैंने इस तरह से देखिए फाइन चॉप कर लिया है। वैसे ही गाजर को भी आपने कटिंग कर लेना है। गाजर को आप ग्रेड करके डालना चाहे ना तो ग्रेड करके भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो पहले मैंने गाजर को इस तरह से स्लाइस काटा है, फिर हम इसको जूलियन कटिंग करेंगे। इकट्ठा करके पकड़िए और इस तरह से देखिए आपने गाजर को भी फाइन चॉप कर लेना है। तो सब्जियों की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है और इसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। तो एक क्यूब मैंने देखिए यहाँ पे बटर का ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। और एक छोटा चम्मच आपने इसमें सरसों के बीज ऐड करने हैं और सरसों के बीज को थोड़ा सा यहाँ पे देखिए चटकने दीजिए। एक छोटा चम्मच आपने बारीक कटो अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करनी है। अदरक और हरी मिर्च को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम यहाँ पे पका लेना है, ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। तो ये देखिए अदरक हरी मिर्च भी पक चुके हैं। फिर साथ में आपने सारी मिक्स की सब्जियां भी ऐड कर देनी है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। 1.5 से 2 मिनट तक सब्जियों को पका लीजिए। हम कच्चा भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे अगर पका के डालेंगे ना तो बच्चे भी खा लेंगे और काफ़ी आपका चिल्ला जो है हेल्दी भी बनेगा और टेस्ट भी बेहतरीन आएगा। तो ये देखिए सब्जियों का कलर चेंज हो चुका है। इसके बाद आप सब्जियों को एक प्लेट में निकाल लीजिए। इनमें आपने ऊपर से थोड़ा सा नमक ऐड करना है, ताकि चिल्ला अंदर से खाने में फीका ना लगे। तो ये स्टफिंग तैयार कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसके साथ में आपने 100 ग्राम पनीर लेना है, पनीर को ग्रेट कर लीजिए। इसमें भी आपने थोड़ा सा ना नमक ऐड कर लेना है, नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। दूसरी साइड हमने देखिए बैटर को ढक के रखा था, 5 से 7 मिनट का रेस्ट दिया था, ताकि जो हमने सूजी वगैरह ऐड किया ना वो अच्छे से फूल जाए। अच्छी तरह से आपने बैटर को मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे आपको चिल्ला बनाने के लिए पैन चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैंने डोसा पैन का यूज़ किया। अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए पैन को, फिर आपने थोड़ा पानी स्प्रिंकल करना है। इसको नॉर्मल टेम्परेचर में ले आइए। आप कास्ट आयरन के पैन में भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से छोटी लैडल से कटोरी से आपने बैटर डालना है और जैसे हम डोसा बनाते हैं ना सेम वैसे ही आप इसको ना इस तरह से घुमा दीजिए। तो पतले पतले से आपने यहाँ पे चिल्ले बनाने हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। हल्का सा ऑयल डालना है, यहाँ पे बटर लगा सकते हैं और इस तरह से जो जहाँ से आपका चिल्ला जो मोटा रह गया होगा पलटे से इसको बराबर कर दीजिए। फिर आपने जैसे इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा नीचे वाली साइड से, गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। जैसे कलर आ जाएगा इसको आप ना पलटी कर दीजिए, ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे कलर आ चुका है। दूसरी साइड से भी मैंने चिल्ले को पका लिया है। इस तरह से आपने सब्जियां डाल देनी है। पहले देखिए सब्जी अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर आपने ऊपर से पनीर डाल देना है और चिल्ले को आप इस तरह से ना फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करने के बाद आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए चटनी के साथ में। और इसके साथ में अभी हम ना सॉफ्ट और स्पंजी चिल्ले बना के तैयार करेंगे, जिनको आप बच्चों के स्कूल टिफिन के लिए दे सकते हैं। तो सारे चिल्ले आप ना इसी तरह से बना लीजिए और इस तरह से आप एक के ना 3-3 पीसेस करके सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी होते हैं, हेल्दी होते हैं, प्रोटीन से भरपूर होते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त चिल्ले बन के तैयार हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सादा बैटर बच गया है। जो सब्जियां बच गई होंगी ना वही सब्जियां सारी की सारी आपने बैटर में मिक्स कर देनी है। अब ये जो सॉफ्ट और स्पंजी आप यहाँ पे चिल्ले बनाएंगे ना, इसमें आप कच्ची सब्जियों का यूज़ करना चाहें कच्ची भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए सब्जियों को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है इस तरह से। और नमक मिर्च चेक कर लीजिए, अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी करना थोड़ी सी मिर्ची डाल सकते हैं। यहाँ पे पैन को आपने उसी तरह से गर्म कर लेना है। हल्का सा पानी स्प्रिंकल कीजिए ताकि पैन का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे सेट हो जाए। और इसको आप बिना ऑयल से भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने बैटर डालना है तवे के सेंटर में और गैस की फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम रखनी है। हल्का सा ऊपर से ना इस तरह से ऑयल डालना चाहें डाल सकते हैं। अगर आप इसको जीरो ऑयल बनाना चाहें ना तो नॉन स्टिक पैन में बिना ऑयल से भी बन के तैयार हो जाता है। 2 मिनट तक आपने एक साइड से इसको पकने देना है, फिर इस तरह से आप इसको पलटी कर दीजिए और ये देखिए दूसरी साइड से भी आपने इसको 2 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है। और एक बात, अगर आप इसको और ज़्यादा स्पंजी बनाना चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। उससे ना एकदम स्पंजी आपका चिल्ला बन के तैयार होगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पे कलर आ चुका है। तो सारे आपने चिल्ले इसी तरह से बना लेने हैं। गर्मा गर्म आप इनको सर्व कर दीजिए। बच्चों के स्कूल टिफ़िन के लिए देना चाहें तो स्कूल टिफ़िन के लिए दे सकते हैं। ये देखिए नीचे भी कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।